जब हम लोग की चीज बात हुई तो हम लोगों ने डोर टू डोर, हॉस्टल टू हॉस्टल जाकर कलेक्ट किया सर सारे लड़कों का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। नतीजा आपके सामने जो देख रहे हैं, और हर रिजल्ट में इनका यही हो रहा है। जितने रिजल्टों को देखेंगे, ये मामला क्यों सर यादववाद नहीं है, ये पैसा ले रहे हैं। आप इलाहाबाद जाएंगे, आपको हर मोहल्ले में कोई न कोई इनका कोई दलाल मिल जाएगा, मिस्टर अनिल कुमार यादव का, जो आपसे पैसे की डिमांड करेगा। प्री में, मेंस में, फाइनल सिलेक्शन में, हर जगह ये पैसा खुल्लम खुल्ला पैसा चला है सर। उन यादों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है जो पैसा नहीं दे रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो पैसा दे रहे हैं। अविनेश, एक चीज समझाइए, दलाल मिलेंगे अनिल यादव। जो दलाल पैसा लेता है वो सिर्फ यादवों को सेलेक्ट करता है या किसी भी कास्ट को देखते हुए छात्र को देखता है कि पैसा मिल रहा है? सर अगर इस रिजल्ट की ओर गहराई में जाएंगे, सर, तो मैक्सिमम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है। ये इनका मोटो है। ये तो पीसीएस का सर। अभी जो सीधी भर्तियों पे आएंगे तो सीधी भर्ती में 1 पद, 2 पद, 4 पद, 5 पद, सभी के सब यादव। ये यादव से ही ले रहे हैं और उन यादव से ले रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं। सारे यादव का सिलेक्शन से नहीं हो रहा है। बहुत से मेरे यादव मित्र हैं जो मेरी तरह वो भी दूर फाँक रहे हैं इलाहाबाद सड़कों पर, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्स है, जिनके पास पहुंच है, शिवपाल यादव जी के पास, रामगोपाल जी के पास, अनिल यादव जी के घर पे, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है सर। ओके, आप हमारे साथ रहिएगा, चूंकि हमारे साथ 2 खास रिपोर्टर भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष चूंकि इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को उठाया है, और दीपक जो कि इस पूरे अंजाम देने की स्थिति में आए थे कि कैमरे पर लेके जाए। दीपक, सबसे पहला सवाल तो यह हर किसी के जहन में होगा कि एक इंटरव्यू बोर्ड में कई सदस्य होते हैं और ये कतई जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही जाति विशेष के हों, ये हो नहीं सकता है। तो असर कैसे पड़ता है और क्या उसमें सीधी दखल राजनीति की है, राजनेताओं की है, या सीधे कहा जाए उस परिवार का है जिस परिवार की पास सत्ता स्थिति है? क्या देखिए प्रसून, अभी तक ये जो मामला है ये कोई बहुत नया मामला नहीं, काफी महीनों से मामला चल रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबार देखेंगे, प्रमुख अखबार, वो इस मामले को सिलसिलेवार ढंग से उठा रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने भी स्टोरी ये करी थी। इसके अलावा कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, स्टिंग हम क्यों लाए? स्टिंग इसलिए लाए क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रमाण सामने नहीं था, सिर्फ कागज थे, उसमें मार्कशीट्स थे, उसमें कुछ नंबर थे। पहली बार हमने कोशिश करी है कि जो एग्जामिनर्स हैं जो वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं उनसे बात करने की कोशिश करी। उसमें कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ सर्विंग हैं, और लोक सेवा आयोग के जो बाबू हैं उनसे भी बात करी है। और उन लोगों ने जो खुलासा किया है वो बहुत सनसनीखेज है। मेरे ख्याल वो पहली बार हो रहा है। और अविनाश की जो खबर है, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उसको वो तस्दीक करता है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो बरसों से उस इंटरव्यू पैनल्स में जाते हैं। सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, दिल्ली के यूपीएससी में वहां भी वो आते हैं। उनका यह कहना है कि दिल्ली, लखनऊ, यहां से सिफारिशें आती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो आरोप है वो चेयरमैन की तरफ है कि नंबर्स जो हैं उनको जैसे रेवड़ी बांटी जाती है, ऐसे कुछ खास कैंडिडेट्स को नंबर उनको बांटे जाते हैं। तो पहली बार कैमरे पर तस्दीक हो रहा है कि वहां गड़बड़ी हो रही है। नहीं, खतरे की घंटी इसलिए बड़ी है ये क्योंकि गड़बड़ी नौकरी देने को लेकर कमोवेश हर जगह हो रही है। यहां अगर एक सिर्फ जाति विशेष के मद्देनजर सारे काम हो रहे हैं, अवनीश कह रहे हैं जो यादव और यादव में जो पैसा देने वाले, अगर ये पूरी कैटेगरी ऐसे तैयार हो रही है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टेट में आने वाले वक्त में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी उसकी जो महत्ता किसी राज्य की होती है वह भी खत्म होगी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक कास्ट बेस्ड आधार पर चलने लगेगा। क्या स्टिंग ऑपरेशन में यह निकल कर आता है? देखिए, जाहिर तौर पर स्टिंग ऑपरेशन में जो आपने कास्ट की बात कही है, अगर आप मार्कशीट देखेंगे, हमने एक एक मार्कशीट को खंगाला है और हमने उसमें देखा है कि जो एक खास जाति के जो बच्चे थे, जो कैंडिडेट्स थे, जिनको मेंस में कम नंबर मिले बनस्पत जो जनरल कैटेगरी के हैं या गैर यादव ओबीसी के, उनको नंबर कम मिले। लेकिन जब एग्रीगेट टोटल आया तो पता लगा कि उनको स्केल अप नंबर ज्यादा मिले, उनको इंटरव्यू के नंबर ज्यादा मिले और फाइनल टैली में उनको फायदा मिला। हम एक मिनट इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ चूंकि नेता सब जुड़ चुके हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में, और बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के नेता अखिलेश जी जुड़े हैं, भदौरिया साहब बीएसपी के नेता वह भी जुड़े हैं, हमने
समाजवादी पार्टी से भी आग्रह किया, उनका तरफ से नाम भी आया था कि रविदास मेहत्रा जी हमारे साथ आ जाएंगे। टीआर कक्कड़ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं। भदौरिया जी, सबसे पहले ये, क्योंकि राजनीतिक तौर पर सीधा टकराव कहीं नजर उत्तर प्रदेश में आता है तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी नजर आता है। ये स्थिति खतरे की घंटी है। ये स्थिति आने वाले वक्त में राजनीति के उस मिजाज को रखती है जहां सब कुछ चले तो हमारी उंगली पर नाचे, या आने वाले वक्त में वही पुलिस प्रशासन को काम करना है उसी कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर? क्या है ये संकेत, भदौरिया जी? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई नई चीज नहीं है और ना कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज है, और इस पर कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, मुलायम सिंह जी जब पहले मुख्यमंत्री थे, अभी तो अखिलेश यादव जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी तरह से पुलिस में भर्तियां उस समय हुआ करती थीं, और वो कहा करते थे मैं क्या करूं, जब हमारे बच्चों का सीना चौड़ा है तो स्वाभाविक तौर पे दौड़ में और हर चीज में उन लोगों की भर्ती निश्चित तौर पर ज्यादा ही होगी। और इसी तरह के कुछ तर्क अन्य चीजों के बारे में भी दिए जाते थे। पर मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहता हूं कि आप उठाकर देख लीजिए, अन्य क्षेत्रों के अंदर भी आज नोएडा से लेके बलिया तक किन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। आप ये भी देखिए कि इनके अलावा अन्य वहां के जनजीवन के अंदर और क्षेत्रों के अंदर किस तरह से इन लोगों को, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती का सवाल हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में छोटे काम से लेकर जितने बड़े काम हैं, आप इनको पाइएगा कि ये एक खास किस्म के कुनबे और परिवार से